पोपटल। अरे अंजलि, ये सिर्फ संयोग मात्र है, संयोग भी नहीं, अंधविश्वास है, ये कोई चमत्कार नहीं है भाई। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, ये संयोग नहीं है, ना ही अंधविश्वास है। ये अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। इसे पहनने से वाकई में समस्या दूर होती है। कमाल है जेठालाल, कल तो तुम भी बोल रहे थे ना कि ये सब अंधविश्वास है, और आज तुम खुद अंगूठी के भक्त बन गए। जी, क्योंकि सच कहूं तो मैं इस चमत्कारी अंगूठी के चमत्कार से अनजान था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मुझे इस चमत्कारी अंगूठी का पर्चा मिल चुका है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि ये अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। इस अंगूठी के पहनने से वाकई में समस्या दूर होती है। दूर करे समस्या सारे, अंगूठी है ये चमत्कारी। तो दोस्तों, हम सबके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने हम सबके लिए ये चमत्कारी अंगूठी मंगाई है। वाह 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 जेठालाल, तुमने सबके लिए अंगूठियां मंगाई। सच में तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो। नहीं भाई नहीं, मैं कोई फरिश्ता बरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम मामूली इंसान हूँ। कहने का तात्पर्य देखिए अभी ये है कि अभी का जो 8:30 से 9 का मुहूर्त है वो बेस्ट मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर हम सब अंगूठी धारण करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और हम सबके जीवन में लाभ होगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह जीठा भाई, काम के लिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है जेठे, तू ये अंधविश्वास में कब से मानने लगा? कल से बापूजी, कल से। ये पोपटलाल के साथ जो कुछ भी हो, मैं था ना उसके साथ, तो मैंने प्रत्यक्ष से देखा। अंगूठी पहनने से रिश्ता आया, अंगूठी निकल जाने से रिश्ता टूट गया। और बापूजी, मेरा एक बरसों पुराना अटका हुआ पेमेंट कल बागा लेके आया, वो भी ब्याज के साथ। तो ये सब हादसों की वजह से मेरा जो अंधविश्वास है वो विश्वास में बदल गया। हाँ। अरे तू कुछ भी बोल जीठा, अरे ये अंधविश्वास है। तू देख ला, इसके चक्कर में तू ऊंधे माथे पड़ने वाला है। कुंदे माथे मतलब सिर के बल गिरने वाला है भाई। जेठालाल, यह चमत्कार नहीं है, अंधविश्वास है। जेठालाल, मानो ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। व्यक्ति को अपने कर्म पर और परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ। अरे मेहता साहब, हम कर्म और मेहनत तो करते ही है ना, फिर भी समस्या तो आती ही है ना। फिर और ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो कर्म और मेहनत से दूर नहीं होती है। ओ जेठालाल, तुम ये मेरे को देख के क्यों बोला? नहीं भाई, आपको देख के क्या बोला? वो तो मेरा जहाँ वाक्य खत्म हुआ उधर आप खड़े थे। तो जेठालाल, इन बातों से तुम सच्चाई नहीं बदल सकते। ये अंगूठी अंधविश्वास की है और जीवन में अंततः कर्म और मेहनत ही काम आते हैं भाई। अरे नहीं आते, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मेरी शादी की समस्या दूर हुई। उसमें सिर्फ कर्म और मेहनत काम नहीं करता पोपटलाल, शादी होने के लिए व्यक्ति योग्य भी होना चाहिए। तो क्या मैं योग्य नहीं हूँ? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब योग होना चाहिए। शादी तो योग संजोग है ना, योग होना चाहिए। तो व्यक्ति क्यों बोला? व्यक्ति? अच्छा व्यक्ति। अरे भाई, व्यक्ति का योग होना चाहिए। व्यक्ति का योग होगा तो शादी हो जाएगी। आप तो वही योग जल्दी लाने के लिए ये अंगूठी पहननी जरूरी है। वो योग जो है जेठालाल, वो विश्वास है, लेकिन ये जो अंगूठी है ये अंधविश्वास है। अरे मेहता साहब, अभी इसको अंधविश्वास बोलना बंद कीजिए भाई। देखिए, एक बार हो तो हम इसको मान सकते हैं कि संयोग से हुआ, 2 बार हो तो भी चलो एक बार के लिए मान लेते भाई ये संयोग से हुआ, लेकिन बार बार अगर कोई चीज हो तो वो तो संयोग नहीं हो सकती ना, वो तो साफ चमत्कार ही है। बिल्कुल। इसलिए प्लीज आप इसको अभी अंधविश्वास कहना बंद कीजिए प्लीज। जेठालाल, इन कुतर्कों से तुम मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते। मैं एक लेखक हूँ, मेरे विचार बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा मैं सोचता हूँ। तुम एक लेखक की आवाज को चुप नहीं कर सकते। जीठा भाई आपके दोस्त हैं और आपको विश्वास हो ना हो, मुझे अंगूठी की बात पर विश्वास है। हाँ। अरे अंजलि, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अंजलि, तुम एक लेखक की पत्नी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम सब इन बातों पे कैसे विश्वास कर सकती हो? ये घोर अंधविश्वास है अंजलि। चमत्कार होते ही तारा। मेहता साहब, आप अपनी पत्नी की आवाज को दबाकर उसे इस तरह से चुप नहीं करवा सकते। आप
पोपट भाऊजी सॉरी मेहता साहब पर पोपट भाऊजी अगदी बरोबर बोल रहे हैं. माधवी तुम क्या बोल रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, एक शिक्षक की पत्नी होकर ऐसा बोल रही हो? अरे मेहता साहब भिड़े, अरे भाई कैंसल करो इस तरह से स्त्रियों पर अत्याचार करना. भाई आप लोग जो सोच रहे हैं वही आपकी पत्नी भी सोचे. ये आपकी सोची गलत है. ओ पोपटलाल, यहाँ पे अत्याचार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे अंधविश्वास की बात हो रही है. हाँ, इलॉजिकल बात है ये. बेड़े भाई, दुनिया में इलॉजिकल बातों को ही चमत्कार कहते हैं बाबा. या एंड एक्चुअली हम सबके जीवन में कोई ना कोई तो समस्या होती ही है. जेठा भाई हम सबकी समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो और देखिए जेठा जी हम सबका भला चाहते, इसीलिए वो अंगूठी पहनने का सजेशन दे रहे. बिल्कुल. देखिए आप सब गोकुलधाम वासी मेरा परिवार है और परिवार के सदस्यों का भला सोचना ये तो मेरा फर्ज है. अबे तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देखा? अभी आप तक पहुंचो उसके पहले मेरा वाक्य खत्म हो गया भाई. जेठा भाई थैंक यू हम सबके बारे में सोचने के लिए. मेरी तरफ से तो हाँ है. हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीटी हम चौकस पहनेंगे. क्यों रोशन? और सुनिए, मैं धन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का सिख हूँ और मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता. हाँ. और वैसे भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम की है. याद कर, छाबड़ा मोटर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके लिए तू कितने टाइम से ट्राई कर रहा है? करीब 4-5 महीने से. और उसका रिजल्ट क्या है? तब तक कोई रिजल्ट नहीं आया, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा रिजल्ट. फिक्र किस गलती है? पर हो सकता है कि ये चमत्कारी वीटी पहनने से कोई बहु मोटू चमत्कार नहीं जाए. सॉरी सोनिया, इन सब बातों पे मैं विश्वास नहीं करता. रोशन, तू मेरी खुशी के वास्ते पा लेना. सुनिए, तेरी खुशी के लिए पाऊंगा, सिर्फ तेरी खुशी के लिए. हाँ सच्ची? मुच्ची. जेठा भाई, रोशन एंड रोशन ब्यूटी पहनने के लिए तैयार है. अरे सोनी क्या बोल रहे हो भाई? तुम नहीं मत दो. एक मिनट एक काम करते हैं भाई. जो ये अंगूठी में विश्वास रखते हैं वो यहाँ मेरे बाजू में आके खड़े हो जाए. चल आइए भाई आइए. कोमल नाही, आणि तू पण जाऊ नको. माधवी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ संयोग था, संयोग. और तुम अंधविश्वास को सपोर्ट कैसे कर सकती हो? अहो हमारी लाइफ में कोई समस्या है कि नहीं? नहीं, समस्या है ना, बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसके लिए मैं अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं कर सकता. अरे भिड़े, माधवी भाभी की बात ना मानकर तू अपने लिए एक और समस्या खड़ी कर रहा है. अहो मेरा मन कह रहा है कि इस अंगूठी की वजह से हमारी सब समस्याएं दूर हो जाएगी. एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? और अंगूठी फक्त 999 ला है हो. नहीं माधवी भाभी, 999 की भी नहीं है, 499.50 पैसे की है. ओके भाई क्या तू सोचता है? आहो जेठालाल, ये अंगूठी ऑनलाइन तो 999 रुपए की मिलती है. आप एक साथ 100 अंगूठी ऑर्डर करो तब 50% डिस्काउंट मिलता है. हाँ तो मैंने 100 अंगूठियां ही मंगाई है. जेठा भाई, आपने 100 अंगूठियों का ऑर्डर दिया? हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये जेठालाल हमको अंगूठी पहनने के लिए क्यों मना रहा है. क्यों? क्योंकि ये जेठालाल एक बिजनेसमैन है. इसने 100 अंगूठियों का ऑर्डर दिया है. वो अंगूठियां हमको बेचकर खुद प्रॉफिट कमाना चाहता है. देखा मैं तो देखा ये जेठालाल को, ये हमारे फायदे के नाम पर खुद का बिजनेस कर रहा है. यार भाई बिजनेसमैन जेठालाल, हमको तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ गया है. तुम हम सब लोग को अंगूठी नहीं टोपी पहनाना चाहता है. एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए. मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ. ये अंगूठी मुझे 499.50 पैसे में पड़ी है, तो मैं आपको 499.50 पैसे में ही दूंगा. वो भी अगर आपको चाहिए तो. नहीं चाहिए कोई बात नहीं. और हाँ, अगर आपको चाहिए और पैसे नहीं भी देने तो भी कोई बात नहीं, आप फ्री में ले सकते हैं. बाकी जो अंगूठियां बचेगी वो मैं मेरी दुकान में मेरे कस्टमरों को स्कीम में फ्री में दे दूंगा. समझा यार भाई? औंधे माथे पड़ो भाई. वाह वाह जेठा भाई, आप हमारी भलाई के लिए कितना कुछ कर रहे हैं.
ये लोग ताना मार रहे हैं लेकिन फिर भी आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि खुद की समस्या दूर करने में आपका साथ देने के बजाय अपनी तुतारी बजा रहे हैं। समस्या तो है जिंदगी में, ठीक है, समस्या दूर करने के लिए और कम से कम माधवी के लिए एक बार अंगूठी ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन बात, मैं माधवी को नाराज नहीं करना चाहता। हद्दा है। ठीक है माधवी, अभी मैं ये अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। कोमल, मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर हाथी, कमाल है। हाथी भाई देखिएगा, अब आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, उड़न छू हो जाएगी। आई होप जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। मेहता साहब सब मान गए, अभी आप भी मान जाइए यार। नहीं नहीं जेठालाल, तब मत बोलो, मैं नहीं माना अभी तक। नहीं, आप तो मुझे पता है आप मानने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि आपको बबीता जी की खुशी की कुछ पड़ी ही नहीं है ना। आप चाहते ही नहीं हो कि बबीता जी की समस्या दूर हो। जेठा जी, मुझे मेरी नहीं आइगर की समस्या दूर करनी है। आइगर का प्रमोशन कब से रुका पड़ा हुआ है। बोलो बोलो, एक बबीता जी है जो आपका भला सोच रही है और एक आप है जो अपना घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। काय अय्यर भाई, मी आलोय ना, फिर उसको जो मर्जी हो करने दो ना। बेचारे बबीता जी ने शादी करते वक्त क्या क्या सपने देखे होंगे कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो हमेशा मुझे खुश रखेगा, हमेशा मेरी बात मानेगा, हमेशा मेरा सम्मान करेगा। और एक आप है कि अपना घमंड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे बस करो जेठालाल, मैं घमंडी नहीं हूँ। बबीता का मान सम्मान मेरे लिए तब से बढ़कर है। हाँ तो फिर जो बबीता जी कह रही है वो मानो भाई, अंगूठे के लिए हाँ कर दो। बबीता, बबीता, मैं तुम्हारे लिए चमत्कारी अंगूठी पहनने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरा सबकी बारी। हाँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप लोग। मैं पढ़े लिखे अंधविश्वासियों की भीड़ में शामिल हूं, इससे अच्छा तो समाज की जागरूकता के मंच पे अकेला खड़ा रहूंगा मैं। क्यों चाहिए हमें ये अंगूठी? अंजलि, समस्या क्या है हमें? समस्या है तारक, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए पर आपका 3 से 3.5 किलो वजन बढ़ गया है। मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और दूसरी मेरी इच्छा है कि आप इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, वो सबको पता चले। आप जो लिखते हैं उसके ऊपर से सीरियल बने, फिल्म बने, नाटक बने। और सब तक आपके विचार पहुंचे, विश्व में आपकी ख्याति हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। अंजलि, वजन बढ़ना कोई समस्या है क्या भाई? वजन बढ़ना और घटना जीवन का हिस्सा है भाई। और क्या अंगूठियां पहनने से वजन कम हो जाएगा या अंगूठियां पहनने से वजन बढ़ जाएगा? लेकिन और रही बात, मैं जो लिखता हूँ उस पे सीरियल बने, फिल्म बने, नाटक बने, मैं भी चाहता हूँ, क्यों ना बने। लेकिन अंजलि, समस्या नहीं है वो सपना है हमारा। और सपने अंगूठी पहनने से पूरे नहीं होते अंजलि। सपने पूरे करने के लिए आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, सपने पूरे करने के लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है, सपने पूरे करने के लिए आदमी को शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है अंजलि। मैं ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने विचारों, अपनी समझदारी, अपनी प्रतिबद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा अंजलि। मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा बिना अंगूठी के। वो बराबर है मेहता साहब, लेकिन आप अंजलि भाभी का दिल तोड़ रहे हैं। देखो जेठालाल, इससे पहले कि तुम मुझे और उलझाओ, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं अंजलि के लिए जान दे सकता हूँ जेठालाल, लेकिन अंजलि चाहे लाख दुआई करे, लाख मिन्नतें करे, मैं इस चमत्कारी अंगूठी का न तो ऑर्डर देने वाला हूँ, न मैं इसे पहनने वाला हूँ। आप लोगों को आपका अंधविश्वास मुबारक हो, मैं चला। अरे मेहता साहब, मेरी बात, मेहता साहब एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो मेहता साहब। अरे मेहता साहब, मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनो जेठालाल? अरे अंगूठी पहनने में आपका फायदा है। क्या फायदा? कैसे फायदा? ये अंगूठी पहन के आप अंगूठी को ऐसे प्रार्थना करोगे ना कि आपकी डाइट की समस्या दूर हो जाए,
तो आपकी डाइट की समस्या यूं दूर हो जाएगी। अंजलि भाभी आपको रोज मसालेदार स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी। सब फालतू बातें हैं जेठालाल, इससे कुछ नहीं होता है ऐसा। अरे क्या कुछ नहीं होता, कल ही हुआ। कल मैंने सपना देखा, सपने में आपने अंगूठी पहनी थी और अंजलि भाभी आपको मस्त सब तली हुई चीजें खिला रही है। ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ, आपकी कसम ऐसा सपना देखा मैंने। अब तो सपना ही देखा ना जेठालाल। तो मेहता साहब, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि सपने हमेशा सच होते हैं। बेचारा अंजलि भाभी। देखना तुम, मेहता साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। शुभ शुभ बोलिए ना वीरे भाई। बिल्कुल नहीं मानेंगे मानेंगे। वेरी गुड जेठालाल। क्या आले मेहता साहब पण। जेठालाल पक्का व्यापारी है ना, बाटली में उतरना अच्छे से आता है उसको। तारक, मुझे पता था कि आप समझेंगे कि ये सब मैं आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ हाँ, मना लिया उनको। बापूजी, क्या है? देखिए बापूजी, खबरदार मुझे कुछ भी बोला है तो। बापूजी मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है। आज आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। प्लीज बापूजी मान लीजिए ना, प्लीज 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 बापूजी प्लीज। हाँ चाचा जी मान जाइए, मान जाइए। ठीक है बापूजी मान गए, बापूजी मान गए। जेठा भाई, अभी सभी मान गए हैं तो जल्दी से अंगूठी दे दीजिए ना। क्या है, शुभ मुहूर्त तो बीता जा रहा है नहीं का? चलो चलो। अंगूठियां तैयार है, आप सब भी तैयार है? शाबाश। अभी अंगूठी मैं आप सबको दे दूंगा, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना है। मैं आप सबको अंगूठी दूं तो प्लीज अभी कोई पहनना मत। क्या है कि एक बार मैं सबको अंगूठियां दे दूं, सबके पास अंगूठियां आ जाए, उसके बाद हम सब एक साथ पहनेंगे, ठीक है? ओके ठीक है। शाबाश। मेहता साहब, अंजलि भाभी चाहती है ना कि आपको प्रसिद्धि मिले, तो ये लीजिए प्रसिद्धि योग वाली अंगूठी। जेठा जी, ये वाली अंगूठी अय्यर को भी दीजिए ना, ताकि साइंस की दुनिया में अय्यर को और प्रसिद्धि मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए अय्यर भाई, आपके लिए भी प्रसिद्धि योग। हाँ हाँ जेठा भाई, एक अंगूठी इनको भी दीजिए ना, ताकि शिक्षा की दुनिया में इनका भी नाम हो। जरूर जरूर, ये लीजिए। हाँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, प्रसिद्धि योग अंगूठी। अभी ये है नौकरी में तरक्की, जॉब प्रमोशन योग। हाँ जेठा भाई, तारक को प्रमोशन के लिए प्लीज। हाँ जरूर। अरे इसमें प्लीज क्या, हम सबके लिए मंगाई है हमने। एक अय्यर के लिए भी ना प्लीज। हाँ जरूर जरूर जरूर। लीजिए अय्यर भाई, आपकी भी तरक्की हो नौकरी में। अभी ये है बिजनेस हाँ, ये बिजनेस में तरक्की के लिए। तो ये अंगूठी हम दोनों को दीजिए, ताकि हमारा अचार पापड़ का बिजनेस और बढ़े। नहीं, बराबर है बराबर है। हाँ, ये एक आपके लिए, एक आपके लिए। थैंक यू। जेठा भाई, रोशनी माटेपन। हाँ जरूर जरूर, बहुत है हमारे पास तो। ये लो रोटी। हाँ, थैंक यू यार। तरक्की करो। अरे अब्दुल, दोस्त ये तरक्की वाली अंगूठी तू भी रख। थैंक यू भाई। तेरी भी बहुत तरक्की हो भाई। अभी ये अंगूठी है बापूजी, आपके लिए है क्रोध नियंत्रण अंगूठी। नहीं भाई, मुझे क्रोध नियंत्रण अंगूठी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्रोध नियंत्रण में ही है। ये बापूजी, ये कैसा नियंत्रण है, ये देखिए। पहन लीजिए ना प्लीज प्लीज बापूजी, प्लीज प्लीज, सब पहन रहे प्लीज। हाँ अभी, अरे वाह भिड़े, ये अंगूठी तो तेरे लिए ही है। मेरे लिए ही मतलब? इस पे लिखा है बाल में अकाल के लिए घने बाल योग। बाल में अकाल। अय्यो किती छान, दादा। हाँ दे दे। अरे सब चांगलं आहे ना, उपयोगी आहे। तुमच्या डोक्यावर केस आल्यावर काय दिसाल तुम्ही? आहा. आणि जर नाही आले ना तर मी जेठालावरती केस करेन। अंगूठी पहनने से बाल उग जाएंगे। और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग। ये मेरे लिए। तो ऐसी जरूरत तो सब कपल को है जी। हाँ, ये भी बात बराबर है। हाँ, ये अंगूठी बबीता जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। कोमल भाभी आपके लिए। ये अय्यर भाई एक और। भाई
जेठालाल ने तो आज एक ऐसे बॉलर की याद दिला दी जो एक ही इनिंग में 10 विकेट ले। भाई क्या कमाल कर दिया जेठालाल ने, एक एक करके सभी को मना लिया है चमत्कारी अंगूठी पहनने के लिए। इस वक्त लग रहा है कि भाई ये खुशियों का खजाना और सुख का समंदर, जिंदगी का खूबसूरत तराना ये चमत्कारी अंगूठी है। भाई इसको पहनने के बाद सब कुछ क्या अच्छा हो जाएगा, खुशियों के फूल खिलेंगे, सभी के जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएगी, गोकुल धाम बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही होगा ना कि भाई जेठालाल और भिड़े के बीच में मेंटेनेंस को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा, भिड़े और टप्पू के बीच में कोई बहसबाजी नहीं होगी, अय्यर और जेठालाल के बीच में कोई कहासुनी नहीं होगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। भाई ऐसा लग रहा है कि अंगूठी पहनने के बाद चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन आपके घरों से हंसी नहीं बदलेगी जब आप देखेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए, सोचते रहिए, एक अलग सुबह होगी गोकुल धाम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.